राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सोनक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महत्व सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा यही प्रश्न एक समय नारद से राजा पृथ्वी ने पूछा था। जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय राजा पृथ्वी नारद से कहने लगे, हे नारद, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप इसका महत्व सुनाइए। नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र बहुत देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन करने के लिए गए। जब कैलाश पर पहुँचे तो वहाँ एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो और शिव कहाँ हैं? जब कई बार पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र जी शीश झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, हे त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। नारद कहने लगे, हे राजा पृथ्वी, इस प्रकार स्तुति करने पर भी श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति, आज से तुम्हारा नाम जो मनुष्य लेगा, जो अपनी कामना करेगा, वही उस मनुष्य का काम संपूर्ण होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। शिव कहने लगे, नेत्र से निकली हुई अग्नि वापिस कैसे जाए, इसलिए हम इसको दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम में गंगा सागर में जाकर गिरी तो बालक रोने लगे, ऐसी आवाज़ आई। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोक बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि मेरा यह पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर ऐसी जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसने हमारी आंखों में जो जल निकला है इसका नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए, तब समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में से सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परंतु सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता से उसके साथ समय बिताने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा झोलती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे शिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। जब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई, इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घय समर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार किया। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगे कि
दैत्यापति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रतन लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वे रतन हमको वापिस कर दो। घैसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रुओं दानवों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको भयंकर रतन लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पाताल में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुभ तथा निशुभ को भी अपना सेनापति बनाकर शौरक के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों के बीच युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा, रक्त बहने लगा। मरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को भी शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल गए तो दिव्य पर्वत को न देख कर और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह तुमसे नहीं मरेगा। गुरु जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं को भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवताओं को अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पुरी अमरावती शुभ निशुभ के अधिकार में सौंप कर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्र आदि सब देवता जालंधर को फिर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके दुख को जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी ने पूछा कि हे भगवान, कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के लिए जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी कहने लगी कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? जब भगवान ने कहा, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जलंधर को कभी भी नहीं मार सकते, कदापि नहीं मारेंगे, ऐसा कहकर शंख चक्र और खड्ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों तथा बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मलयुद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है। क्यों? तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दो कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। ऐसा ही होगा। ये कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जलंधर नगर में चले गए। तब भगवान
तब जलंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्य को नियुक्त करके जलंधर नगर में निवास करने लगे और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में कर निशुंभ का शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 7वां अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।